होल्डिंग पावर को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है फॉरेक्स के अंदर या फिर किसी भी ट्रेडिंग के इंडस्ट्री के अंदर। ये एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अपनी होल्डिंग को कैसे इंक्रीज़ करें, क्योंकि जब तक आपकी होल्डिंग इंक्रीज़ नहीं होगी ऑब्वियस ही बात है कि आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो टिप्स देने लगा हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मदद की अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करने में, और मैं आपको वो टिप्स बताऊँगा, शायद आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। डिस्कस करना शुरू करते हैं पहली टिप के ऊपर। पहली टिप ये कि आपको स्टार्टिंग के अंदर अपना रिस्क की मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि आप फ्यूचर में कामयाब भी नहीं हो सकते, चाहे आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं। अब ट्रेडिंग का एक रूल है, अगर आप प्रॉप फर्म्स पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप लाइव अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, मैं आपको दोनों तरीकों की रिस्क मैनेजमेंट बताने लगा हूँ। 3 किस्म के आपके पास सेटअप्स होंगे ट्रेडिंग के अंदर। एक होता है जो कि ए सेटअप होता है, जिसको हम कहते हैं कि परफेक्ट सेटअप है आपके पास। और वो परफेक्ट सेटअप होता है जिस पे आप कहते हैं कि यार इस पे तो मैं अपनी आधी आधी जायदाद भी लगाने को तैयार हूँ, कि मतलब यहाँ से तो मार्केट ऊपर जानी ही जानी है। ये जो पहला सेटअप होता है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी होती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, आपने इस सेटअप के अंदर 10% से ज़्यादा अपने लाइव अकाउंट पे रिस्क नहीं करना। रूल नंबर 1 पहला ये है। सेकंड, अगर आप लाइव अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉप फर्म के अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना। अब अगर तो ये सेटअप बहुत ज़्यादा आपको मुतमईन करने वाला है कि यार ये तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, लोग गलती क्या करते हैं कि वो अगर उनको किसी ट्रेड में बहुत ज़्यादा यकीन होता है कि यार फलां बंदे ने भी बोल दिया मार्केट ऊपर जाने लगी और मुझे खुद भी लग रहा है ऊपर जाने लगी है, तो वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर छोड़ देते हैं और वो 10% के बजाय अपना आधा पोर्टफोलियो रिस्क कर जाते हैं। लेकिन आपके बाप की तो मार्केट है नहीं, मार्केट किसी टाइम भी फिर सकती है, और अगर ऐसा कभी हो गया तो आपका अकाउंट आधा खाली हो जाएगा। फिर आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पर, मतलब ना वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई होगी, फिर उसके बाद आपकी इमोशंस भी वहाँ पर मैसअप हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा सेटअप है जिस पे आपका दिल इतना मुतमईन नहीं है, मतलब आपको लग रहा है यार 50-50 है, लेकिन यहाँ से मैंने बाय लेना है या फिर यहाँ से मैंने सेल लेना है, उस सेटअप के अंदर आप 5% रिस्क करेंगे अपनी ट्रेड का। और अगर आप प्रॉप फर्म पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 0.5% रिस्क करेंगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि यार मैं 5% रिस्क करूँगा तो कैसे मुझे प्रॉफिट होगा। लाइव अकाउंट्स के ऊपर आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि 1% रिस्क करें या फिर 0.5% रिस्क करें। अगर आप ये फार्मूला अपने लाइव अकाउंट्स पे अप्लाई करेंगे तो आपका शायद 6 महीने लग जाएंगे आपको अकाउंट को 50% ग्रो करने पे। तो इसी वजह से लाइव अकाउंट्स का रिस्क डिफरेंट होता है प्रॉप फर्म से। प्रॉप फर्म पे जिधर आप 1% रिस्क करेंगे वो वाला सेटअप होगा जो बहुत परफेक्ट सेटअप होगा, और लाइव अकाउंट पे आप 10% रिस्क करेंगे। जो आपका सेकंड सेटअप है जिस पे आपको लग रहा है कि यार मार्केट में 50-50 चांसेस है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप नहीं है, उस पर आप 5% रिस्क करेंगे, प्रॉप फर्म पे आप 0.5% रिस्क करेंगे। थर्ड सेटअप वो होता है जो कि ज़रा रिस्की सेटअप होता है, लेकिन आपको लग रहा होता है कि यार यहाँ से अगर मैंने ट्रेड ली तो मुझे बड़ा ज़्यादा पोटेंशियल इस पर नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़रा रिस्की सेटअप है, तो उस सेटअप के अंदर आप लाइव अकाउंट पे 3% रिस्क करेंगे अपने अकाउंट का, और जो आपका प्रॉप फर्म का अकाउंट होगा उस पर आप 0.3% रिस्क करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इससे आपको प्रॉफिट किस तरह होगा। फॉरेक्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होती है कि अगर आपने $100 रिस्क लगाए एक ट्रेड के अंदर, तो आप कोशिश करेंगे कि उसका टेक प्रॉफिट हिट होने पे आपको $300, $400, $200 या $500 से ज़्यादा का प्रॉफिट। इस चीज़ को हम कहते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो जब आपने 0.3% रिस्क किया अपने प्रॉप फर्म के अकाउंट पे, या आपने 3% रिस्क किया अपने लाइव अकाउंट पे, तो आप कोशिश करेंगे कि मैं इस ट्रेड से 1/3 आर या 1/4 आर का रिटर्न लूँ। मतलब 3% लगा के आप 10% का गेन लेंगे, या फिर आप 5% लगा के आप 1/2 आर का गेन लेंगे, या आप 10% लगा के 1/2 आर 3 आर इस तरह करके आप रिटर्न्स लेंगे। ये 3 चीज़ें आपको समझने पड़ेंगी, तभी जाके आपकी होल्डिंग इंक्रीज़ होगी। उसके बाद टिप नंबर 2 मेरे पास आपको देने के लिए ये है कि टिप 2 आपके पास यहाँ पर ये है कि आपको अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक बैक टेस्टिंग करते हैं, लेकिन बैक टेस्टिंग जो होती है वो पास्ट के ऊपर होती है। मार्केट हर टाइम फ्रेम पे चेंज हो रही होती है, फ्यूचर के अंदर मार्केट के अंदर मुख्तलिफ आपको एडॉप्टेशन करनी पड़ती है। अब बैक टेस्टिंग से होता ये है कि आप देख तो लेंगे कि यार मैंने यहाँ से एंट्री ली होती तो मुझे यहाँ पर ये देखो मेरा टेक प्रॉफिट हिट होगा, आप बड़े खुश होते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली अगर बात की जाए तो उस इतनी सी मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके अंदर इन्वॉल्व होंगी। मसलन सेम ट्रेड जो आपने बैक टेस्ट पे करके देखी है, जो आपको नज़र आ रही है कि यार ये इसने तो मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया, बड़ा इजी है, मेरी स्ट्रेटजी तो बड़ी अच्छी है, जब आप वो लाइव अकाउंट पे ट्रेड करेंगे ना उस टाइम, तो वो आपके टेक प्रॉफिट तक पहुंचने में ना बहुत सारे फैक्टर्स आपके दिल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। नंबर फियर का फैक्टर आ जाता है वहाँ पर कि यार बस ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको बुक कर लेते हैं, क्या पता टेक प्रॉफिट तक ना जाए, फिर मैं इससे भी चला जाऊँगा। फिर एक ऑप्शन आता है ग्रीड का। ग्रीड में आप सोचते हो कि यार मैं ज़्यादा रिस्क कर लेता हूँ इस ट्रेड के अंदर, ज़्यादा प्रॉफिट बच जाएगा मुझे। तो
तो ये 3-4 फैक्टर्स आपके पास उस टाइम इमोशंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बैक टेस्टिंग करने से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको मेरा मशवरा ये है कि आपने जो भी टेस्टिंग करनी है आप लाइव अकाउंट के अंदर ट्रेड करें। बेशक छोटी लॉट खोल लें और लॉट को होल्ड करके देखें कि यार क्या-क्या मसले मेरे अंदर आ रहे हैं। अगर तो आपको नज़र आ रहा है कि लोगों के अंदर 3 बहुत बड़े मसले आते हैं। एक नंबर 1 ग्रीड का फैक्टर होता है, नंबर 2 फ़ियर का फैक्टर होता है, नंबर 3 डाउट्स का फैक्टर होता है। अब तीनों फैक्टर्स में मुख्तलिफ चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। फ़ियर का फैक्टर इंसान के अंदर तब आता है जब इंसान कहता है कि यार उसने बहुत बड़ी लॉट रिस्क कर दी होती है। अब अगर मेरे पास अगर $1000 का अकाउंट है और मैंने उसमें $300 रिस्क कर दिए, मुझे उस टाइम प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन 300 के साथ 300 आ रहा है। लेकिन जो मेरा टेक प्रॉफिट है वो हिट करने पे मुझे 300 लगा के मुझे $3000 का प्रॉफिट बचेगा। अब फ़ियर का फैक्टर क्या करता है कि जब मेरी लॉट बहुत बड़ी होगी तो मैं ऑटोमेटिकली घबराऊंगा कि यार क्या पता इससे भी जाऊं मैं। तो इस वजह से अपनी लॉट साइज़ को छोटा रखें हमेशा। स्टार्टिंग में लॉट्स को छोटा यूज़ करें, बाद में बेशक बड़ी कर दें जिस तरह आपकी होल्डिंग इंक्रीज़ करने लगी होती है। दूसरा ग्रीड का फैक्टर क्या करता है? ग्रीड का फैक्टर इंसान कहता है कि यार ये तो बहुत पक्का सेटअप है यार, इधर से तो मार्केट ने ऊपर जाना ही जाना है। उस फैक्टर के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा लॉट साइज़ खोल देता है जिसकी वजह से वो होल्डिंग पावर अपनी वीक कर देता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ग्रीड और फियर के इमोशंस आ जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टिप के ऊपर जो कि आपकी होल्डिंग ड्रेस्टिकली इम्प्रूव कर देगी। वो क्या है कि आपने जब भी कोई ट्रेड लेनी है आपने हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेनी है। 1 आवर या 4 आवर या 6 आवर या फिर अर्ली कैंडल के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। अब देखें, ट्रेडिंग का एक रूल होता है, आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी ट्रेड ले रहे हैं तो एंट्री उसकी हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने पड़ेंगी कि अगर आपने 4 और टाइम फ्रेम के मुताबिक आपने किसी सपोर्ट से बाई कर लिया तो आपने फिर एटलीस्ट 2 और की रेजिस्टेंस तक उसका टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं कि वो 4 और की एंट्री देखते हैं कि यार यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाने लगी है, वहाँ पर वो पोजीशन खोलेंगे, उसका टेक प्रॉफिट वो लेंगे 15 मिनट की हिसाब से, जो भी रेजिस्टेंस होगी वहाँ पर वो बुक कर लेंगे। तो आपने क्या करना है कि आपने अगर 4 और के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिए या फिर डेली टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड लिए तो आपने बुक भी फिर उसको उसी तरह करना है। अगर 4 और की सपोर्ट से लिए तो 4 और की रेजिस्टेंस पे बुक करें उसे, क्योंकि मार्केट वहाँ पर फिरती फिरती वहाँ तक पहुँच जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अनफिल्ड होते हैं, वो फिल होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए होता है, और इस सब्र के लिए आपको क्या करना है कि आपने अगर 4 और टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिए तो आपने 5 मिनट की कैंडल पे उसको नहीं देखना कि यार यहाँ से तो मार्केट बेरिश इनगल्फिंग बना रही है। आपने ट्रेड लिए भाईजान 4 और की सपोर्ट से, तो आप 5 मिनट की इनगल्फिंग को देख के क्यों पैनिक हो रहे हैं? मार्केट वहीं से 1-2 दफ़ा घूम फिर के फिर ऊपर चली जाएगी, और फिर आप उस रिग्रेट में चले जाएंगे कि यार काश मैंने होल्ड किया होता और काश मैं ना क्लोज करता। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी अच्छी स्नाइपर एंट्रीज लेते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं यार यहाँ से मैंने बाई किया था, काश मैंने होल्ड कर लिया होता। तो ये चीज़ इसीलिए आप करते हैं क्योंकि आप छोटा टाइम फ्रेम देख के अपने आप को खुद ही पैनिक कर रहे होते हैं। अगर आपने 4 और टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले लिए, उसके बाद अपना मोबाइल साइड पे रखें और जाके कोई गेम खेलना शुरू हो जाए या अपना काम करना शुरू हो जाए। उसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये कि आपने फिक्स टेक प्रॉफिट या फिक्स स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका टेक प्रॉफिट सपोज 300 पिप्स ऊपर है, मतलब गोल्ड की आपने एंट्री ली है, $3000 से आपने बाई किया और 3030 पे आपका टेक प्रॉफिट है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है या अपने टेक प्रॉफिट को ट्रेल करते रहना है। ट्रेल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपका स्टॉप लॉस $10 नीचे और आपका टेक प्रॉफिट $40 ऊपर है, मतलब 1/4 और की आपका टेक प्रॉफिट है, तो आपने क्या करना है कि जिधर आपको लग रहा है कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है, मैं यहाँ पर सब बुक कर लेता हूँ, वहाँ पर आपने आधा प्रॉफिट लेना है, और आधा प्रॉफिट आपने स्टॉप लॉस ब्रेक इवन लगा के छोड़ देना है जब तक कि टेक प्रॉफिट हिट नहीं हो जाता। अपने साथ एक रूल बना लें कि जो भी आपका टेक प्रॉफिट है, अगर आपने उससे पहले बुक भी करना है तो आपने 50-60% बुक करना है, पूरा टेक प्रॉफिट बुक नहीं करना और ब्रेक इवन कर देने पोजीशन को। ऑटोमेटिकली एक टाइम आएगा कि आपकी होल्डिंग इतनी इंक्रीज हो जाएगी, आप कहेंगे टेक प्रॉफिट से पहले बुक ही नहीं करना मैंने। सिमिलरली अगर आप ये ऑप्शन नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर देंगे। आपने एंट्री लिए 3300 से और गोल्ड आपकी प्राइस से चढ़ गया है तकरीबन 100 पिप्स ऊपर, मतलब $10 ऊपर चला गया। आपने क्या करना है कि अगर आपको डाउट है कि यार यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, तो आपने अपना स्टॉप लॉस $4 ऊपर लगा देना है। वहाँ से मार्केट $100 से जब फर्दर $100 ऊपर चली जाएगी, तो आपने क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस जो है $4 से हटा के $10 ऊपर कर देना है। इसको कहते हैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना। अब इससे होगा ये कि आप क्या करेंगे कि आपको पता है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी पड़ा
तो मुझे तब भी प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर वो प्राइस ऊपर चलती गई तो आपके वो टेक प्रॉफिट पे हिट कर जाएगी। आप क्या करेंगे, अपना टेक प्रॉफिट भी हटा दें और इसी तरह ट्रेल करते रहें स्टॉप लॉस को, ठीक है। अगर आपको फिर भी पैनिक आपको फील हो रहा है कि यार अभी भी मैं पैनिक हो रहा हूँ, यार अभी भी मुझे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि इस टाइम पे जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपके दिल में एक बात आएगी, वो ये आएगी कि यार इस वक्त मुझे 180 पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है, $18 गोल्ड ऊपर आया हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस $100 ऊपर है, तो मैं इस प्रॉफिट से भी जाऊँगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप जिधर आपको इस तरह का डाउट ऐसा पैदा हो रहा है, आपने वहाँ पर 80% पोजीशन बुक कर देनी है अपनी, 80% पोजीशन आप अपनी वहाँ पर बुक कर देंगे और 20% वहाँ पर छोड़ देंगे आप। अगर आपने लेयरिंग की हुई है, 8 लेयर आपने खोली हुई है, तो आप उसमें से 6 लेयर वहीं पर ही बुक कर लें जिधर आपको ऐसा डाउट लग रहा है कि यहाँ से यार मेरा दिल घबरा रहा है। वहाँ पर आपने आधी पोजीशन अपनी कट ऑफ कर देनी है, और जो बाकी पोजीशन हैं वो स्टॉप लॉस लगा के उसी तरह ट्रेल करते रहें, टेक प्रॉफिट हटा दें, छोड़ दें उसको पोजीशन को। जितना ऊपर जाती है, नीचे आएगी तो स्टॉप लॉस पड़ जाएगा, कोई मसला नहीं है, और वो स्टॉप लॉस आपके प्रॉफिट के अंदर होगा, तो आप पैनिक नहीं हो। और एक प्रो टिप दे रहा हूँ होल्डिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, छोटी लॉट साइज़ हो, बड़ा टाइम फ्रेम हो जिस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, आप इजीली होल्डिंग अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए इसके अंदर भी एक प्रो टिप है, वो ये है कि जो पेयर आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं, कोशिश करें कि वो एक लेस वॉलेटाइल पेयर हो। अगर आप गोल्ड पे ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के अंदर, तो आप क्या करें कि आप गोल्ड के बजाय AUD USD पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि AUD गोल्ड को एग्जैक्ट फॉलो करता है लेकिन एक कम वॉलेटाइल पेयर है, तो उसकी वजह से आपकी होल्डिंग इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि गोल्ड क्या करता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है तो गोल्ड 5-6 दफ़ा उधर आके ना आपको 1-2 दफ़ा आंख मारेगा कि यार मैं तेरा स्टॉप लॉस लेने लगा हूँ, आप खुद ही घबराना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार बस ब्रेक ही बना के मैं निकल जाता हूँ यहाँ पर। तो आपने पेयर ऐसा चूज़ करना है जो आपके साथ इस तरह के प्रैंक ना करे, डायरेक्ट या तो टेक प्रॉफिट पड़े या तो SL पड़े। आपने AUD USD पे ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, सेम गोल्ड की तरह का पेयर है, लेस वॉलेटाइल है, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर आप किसी लेस वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड करते हैं। अगर आप क्रिप्टो के ट्रेडर हैं तो आपने बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने किसी लेस वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड करें, जैसे BNB हो गया या इथीरियम हो गया, जिसके अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बिटकॉइन की निस्बत कम है, क्योंकि ये वो पेयर्स हैं जो आपको 1-2 दफ़ा SL के पास जाके आपको सही घबराएंगे, वहाँ आपको वहाँ पर सही पैनिक कराएंगे, और उसके बाद शायद वो टेक प्रॉफिट पे हिट भी कर जाएं। लेकिन ये डायरेक्ट टेक प्रॉफिट पे जाते भी नहीं है, ये टेक प्रॉफिट से थोड़ा पहले यूँ घूमते हैं, घुमाते हैं, फिरते हैं, ताकि आप पैनिक हो, वहाँ पर आपकी इमोशंस वहाँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसी वजह से अपने पेयर को चेंज करें जिस पेयर के अंदर आप ट्रेडिंग करें। अच्छा, इन सब बातों के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये कि जर्नलिंग अपनी करना शुरू कर दें। जो भी आपने ट्रेड ली है, आप बेशक पेज में लिखें या फिर आप ऑनलाइन स्क्रीनशॉट्स लेके एक अंदर अपनी गैलरी के अंदर एक बना लें, हिस्सा बना लें, जहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपने हर ट्रेड लेने के बाद एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है कि यार मैंने इस ट्रेड में इतना लंबा होल्ड किया था। आस्ता आप नोटिस करेंगे कि आपकी खुद ब खुद होल्डिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होल्डिंग के लिए है कि आपके साथ कोई होना चाहिए जिसने आपके साथ वही सेम ट्रेड ली हुई और उसने आपके साथ होल्ड किया हुआ। जब इंसान कोई भी जाता है ना शरारत करने के लिए, तो वो कहता है कि यार तू ये काम करेगा तो मैं भी तेरे साथ ये काम करूँगा। मसलन मेरा एक दोस्त है हमज़ा, मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ और मैं कहता हूँ कि यार फ़लाँ चीज़ को हमने जाके करना है, तो मैं उसको कहूँगा अगर तू करेगा तो मैं भी करूँगा, अगर वो इनकार कर देगा तो मैं भी कहूँगा छोड़ो यार। इसी वजह से जो मेरी कम्युनिटी है उसके अंदर मैंने सारी डिस्कशन खोली हुई है, इसी वजह से खोली हुई है ताकि जो ट्रेड मैं देता हूँ, मैं ख़ुद तो होल्ड कर रहा होता हूँ, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे कि मुख्तलिफ लोगों ने भी वहाँ मेरे साथ होल्ड किया हुआ होता है। तो अगर आपकी ट्रेडिंग में होल्डिंग वीक है तो आप उन सब लड़कों को देख के देखेंगे कि यार इन्होंने भी होल्ड किया है, चलो भाई मैं भी होल्ड रखता हूँ, एक साथ ही मरेंगे या तो एक साथ ही प्रॉफिट निकालेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं। अपने किसी दोस्त को साथ बैठा दें कि यार ये ट्रेड मैंने भी ली है, तू भी ये ट्रेड ले, वो भी सेम ट्रेड लेगा, दोनों बैठ के होल्ड कर लें, टेक प्रॉफिट से पहले नहीं निकलना। और ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं इनके ऊपर अमल करें और देखें आपकी कैसे होल्डिंग आपकी इंक्रीज़ होती है।